दिस इज़ द स्टोरी। तो मैं ऐसे चिल कर रहा था फ्राइडे आफ्टरनून को, एंड माई फ्रेंड नीलेश कॉल कि आर यू इंटरेस्टेड इन अ ट्रैक। अब जो लड़के ने पूरे साल बस अपने घर की 4 दीवारें देखी हो एंड ही वॉन्ट सम ऑथेंटिक एडवेंचरस एक्सपीरियंस, तो ही विल से यस। जैसे हम पिकअप लोकेशन पे जा रहे थे, द एंटायर टाइम आई वॉज थिंकिंग कि वाह, फाइनली अ ट्रैक। 1 साल बाद, मतलब इट इज़ लाइक व्हेन यू 1 साल बाद आप घर पे पूरे साल अंदर रहे हो, यू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द फ्रीडम, अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रैवलिंग। तो द इम्पोर्टेंस वाली फीलिंग जो आ रही थी ना बस, इट वॉज जस्ट डिटेक्ट से वी गॉट अ कार एंड एट अराउंड रात के 2-2:30 बजे वी टुक ऑफ। तो अभी हम हैं एट कौन सा हाईवे? कल्याण हाईवे। तो ट्रैक को हम निकल चुके हैं। राइट नाउ इट्स 12 रात के 12 बजे, और दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इन मेनी ईयर्स कि मैं इतने रात को जागा हूँ। हम अभी जस्ट निकले, सुबह पहुँचेंगे अराउंड कितने वाजता? 5-6 बजे पहुँचेंगे, उसके बाद ट्रैक चालू होगा। सो एट नाइट वी अराइव्ड अराउंड 2-2:30 बजे। वी अराइव्ड एट द फुट हिल्स ऑफ हरियर फोर्ट। एंड मुझे थोड़ा लग रहा था कि चलो आई विल सी कि मुझे क्या दिखने वाला, बट इट वॉज पिच डार्क, कुछ नहीं दिख रहा था। रात के 2 मेरे लाल लाइट इसलिए क्योंकि मैं कार के पार्किंग रिवर्स लाइट में ब्लॉक कर रहा हूँ। एंड दिस प्लेस लुक्स अमेजिंग, पिच डार्क है, आजू बाजू कोई भी नहीं है, इट्स कंप्लीट डार्क, कुछ भी। और हमारी बस ग्रुप की 3 कार हैं। सो वी वर गिवन द फर्स्ट टास्क, एंड फर्स्ट टास्क इज ऑलवेज द बेस्ट। यू आर एक्साइटेड, यू आर मीटिंग न्यू फ्रेंड्स, देर इज हाय हेलो, कैसे हो, कहाँ से हो, कुठून आहात, तुम्ही काय शिकताय, एंड उस chaos में you have to complete the task. And the first task was to make tea for everyone. And मेरे ग्रुप को मिला था to make tea for everyone, and the other group was making pohe. And when you just work together with the unknown faces, it is the most amazing experience. You get different ways to do one thing. You just come to know that कि हाँ, एक चीज़ ऐसे नहीं की जा सकती. There are 3 to 4 ways, and जब सब आइडियाज़ एक होके एक आइडिया जो बनती, इट इज़ द बेस्ट आइडिया। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, रात के बज रहे हैं अभी, इट्स अर्ली मॉर्निंग 5 एंड वी आर हैविंग फर्स्ट चाय की चुस्की ऑफ द डे। एंड 5 बज गए, बट इट्स स्टिल डार्क। तो अभी आधे 1 घंटे में ट्रैक शुरू होगा, तो लेट्स सी, बट चाय इज़ इम्पोर्टेंट। हैविंग टी, और इतनी ठंडी आए हाय, ये हवा, ये ठंडी हवा और चाय लग ही नहीं रहा है। इट इज़ समर्स, इट इज़ प्रॉपर समर, बट ठंडी हवा जो चल रही है यहाँ पे बहुत सही, उसके ऊपर से ये चाय। चीयर्स। सो हमने ब्रेकफास्ट वगैरह सब कर लिया, एंड द लीडर टोल्ड कि अब सनराइज होने वाला है, वी हैव टू लीव एंड एवरीवन गेट रेडी। और मैंने नीलेश को कहा कि चलो मुझे टाइम लैप्स लेना, इट इज़ मतलब फूड का टाइम लैप्स लेते हैं मॉर्निंग का। एंड आई हैड नो आइडिया वेयर टू फेस, जस्ट माई फ्रेंड टोल्ड मी कि नॉर्थ डायरेक्शन को फेस कर, द फोर्ट इज़ देयर। मुझे आइडिया कोई आइडिया नहीं थी कि हाउ आई एम गोइंग टू प्लेस द कैमरा, एंगल क्या होगा, कितने बजे शुरू करना है, कितने बजे चालू करना है। तो मुझे बस याद है कि आई स्टार्टेड एट 6 in the morning, hit the record button, and I nailed it. As if everything was just perfect, the light, the wind, the position, the recording time, the cheering of birds, it was just amazing. It was the best sunrise I have ever captured. And in the fact that there were so many people with cameras, but you are the one to get the sunrise in time-lapse mode for the first time, is just amazing feeling, as if that mountain said, I'll let you go. To let you go. The best thing was, जो स्टार्टिंग का रास्ता था, it was through a forest, and it was a dense forest. You could just hear the monkeys going from one tree to another. There are various types of birds, and someone says कि ये जंगल में wild dogs भी है।
So back of the mind you are also little bit of scared ki what if I find one and what if something happens, and the jungle is also known for snakes. So one thing is for sure कि you are going to get the best wildlife experience you can ever imagine. So यहाँ पे this area is the रिवर्स waterfall. मतलब रिवर्स वाटरफॉल का सिम तो आपको पता है. When it rains the gravity को बोलते मैंने आने वाला तो water comes up. So वो पीछे अभी, but this is not the season, so it's okay. So right now we are in proper jungle. Literally jungle के अंदर से we are finding the way. इतना मज़ा आ रहा है ना. I never felt so much adventurous in life till then. Best decision ever to come. अभी लिया गया है फर्स्ट ऑफिशियल ब्रेक ऑफ द ट्रेक. द कैप्टन कॉल्ड की इट इज़ द फर्स्ट ब्रेक, यहाँ पे थोड़ा रेस्ट करो. एंड आई थिंक पूर्ण रस्ता असंच आहे का? हां थोडं काय मजा आहे. म्हणजे पूर्ण दोन्ही साईडला जंगल आहे, दाट जंगल आहे, डेन्स फॉरेस्ट आहे. म्हणजे बाहेर एकदा उजेड आहे पण आत आलंय ना असं वाटतंय अजून अंधारच आहे. नाही प्रचंड जायचं अजून 20% अजून तर खूप जायचं, अजून 5% पण नाही झालं, 20% तरी खूप झालं. मतलब लिटरली अंदर सनलाइट आ ही नहीं रही है. इट इज़ दैट डार्क. काय म्हणणं आहे तुमचं या गोष्टीवर? बेस्ट झाला ब्रेक. ओके लेट्स कंटिन्यू. तो ऐसा कुछ रास्ता है जाने के लिए. दोनों साइड फॉरेस्ट, ऊपर झाड़, पीछे भी एकदम ऐसा. तो इट्स प्योर एडवेंचरस. आपण नाही केलं का थिंग इज आता ना हां 4 5 6 चला खाली. तुम्हाला ते इजी तो दिख रहा होगा बट दिस काइंड ऑफ स्टेप्स आर व्हेरी व्हेरी हार्ड. हार्ड. कमरे एवढ्या पायऱ्या आहेत अँड इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू क्लाइंब एंड स्पेशली इफ यू आर व्लॉगिंग तो भाई साहब ऑल द बेस्ट. मोबाइल के साथ साथ आपको भी पावर बैंक की ज़रूरत पड़ेगी. जस्ट लुक एट दिस. इनसे काय झालं तुम्हीच बघा. चलो बेटा चलो. नो स्टॉप. जमतंय. जमणार. शिखराला पोचणार. पोचू. इतकं पण काय अवघड नाही. अवघड आहे बसायचं नाही. उरावर पायऱ्या आहेत, बसायचं नाही. लिटरली अशा पायऱ्या डायरेक्ट 90 डिग्रीच्या वर पण वर पायऱ्या आहेत. पावसाळ्यात तर प्रचंड अवघड. आता हे बघा, कधी ट्रेकिंग करते ना तुमको स्मार्ट होना भी बहुत ज़रूरी है. दिस इज़ स्टिप हिल. स्टिप मतलब डायरेक्ट ऐसा इंक्लाइंड है बट वी आर गोइंग. इन्होंने शॉर्टकट उनके निकाला है. देखो ये वाला. चलो इट इज़ चीटिंग बट चलता है. So we are going by the shortcut. Keep your eyes open and you might get a shortcut, which is a good thing and very important to save your energy. So we'll meet the other guys over there. Those are our teammates, crewmates. जो भी mates है वो बोलना है वो बोलो. 22 सब्सक्राइबर एंड फ्यूचर सब्सक्राइबर का आपले माइट भी फ्यूचर सब्सक्राइबर. एंड एक पॉइंट पे अब ऐसे आता है कि जंगल ख़त्म हो जाता है एंड यू आर जस्ट ऑन अ वेरी नैरो पाथ कि एक साइड पे पूरा फोर्ट की वॉल एंड द सेकेंड यू लुक ऑन द लेफ्ट साइड इट इज़ अ डायरेक्ट फॉल. तो यू हैव टू जस्ट बैलेंस एंड द मेन थिंग विद मी वाज आई वाज ऑल्सो व्लॉगिंग एंड एक्चुअली थैंक टू नीलेश, ही वॉज कीपिंग आई ऑन मी. मतलब मैं सही से चल रहा हूँ विद एज ही वॉज गाइडिंग. वो आगे था. ही यूज्ड टू गो 100 meters एंड ही यूज्ड टू सिग्नल मी इफ इट्स गुड. उसके पीछे मैं जाता था एंड इफ इट्स नॉट देन आई वुड स्टॉप व्लॉगिंग. हम दूसरा रास्ता ढूंढते थे. हम यहाँ पे वी वेर डाउन, हम वहाँ पे थे एंड नाउ अप ऑन द टॉप पे नहीं, लगभग टॉप पे. थोड़ा बच्चा आहे अभी, तो जितना आहे तेवढंच वरती जायचं आहे. हां
तर हा जो ट्रेक आहे तर ह्यांचे वडील ऑर्गनाईज करतात. तर फर्मचं नाव आहे सह्याद्री प्रतिष्ठान. तर आम्ही डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये त्यांचे कॉन्टॅक्ट डिटेल्स, इंस्टाग्राम पेज, फेसबुक पेज, आधार कार्ड, पॅन कार्ड सगळं टाकू. फक्त काही असेल जर तुम्हाला इंटरेस्ट असेल, यांचं व्हॉट्सअप ग्रुप पण आहे, तर मग तुम्ही त्यात ॲड होऊन जर तुम्हाला असेल तर काय थोडीफार एंट्री फीज, आधी नॉमिनल एंट्री फीज आहेत, पण एक्सपिरियन्स आणि ट्रॅव्हलिंग फॅसिलिटीज एक नंबर. म्हणजे सगळ्यांसाठी सेफ आहे. गर्ल्स, बॉयज, किड्स, छोट्या मुलांसाठी सगळ्यांसाठी सेफ है. तो डू चेक आउट. सो वी आर एट द लास्ट. तो हमारी जिम्मेदारी एक ही है कि अगर कोई पीछे छोटा है तो वो देखने के लिए, तो वी हैव टेकन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गार्ड आवर ट्रेकमेट्स. तो अभी सब आगे जा चुके हैं. वी आर वेटिंग. मतलब थोड़ी थोड़ी पैच बाद हम रुकते हैं देखने के लिए, अगर कोई पीछे छोटा है तो उनको आगे भेजते हैं. मतलब हमको दी गई है रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वी विल कॅरी आउट. काय म्हणता? द्या पाणी. नाही मी ना चीयर्स. थांबलो नाही, मला लई खूप दम लागतोय, त्याच्यामुळे आपलं हळूहळू दम नाही ना. आम्ही तर ब्लॉगिंग करतोय, दमल्यासारखा वाटतो मी? अजिबात नाही. आय एम चिल, एनर्जेटिक. चीयर्स. पाणी. दिस इज़ द काइंड ऑफ वैली और खिंड सेक्शन आई वॉज टॉकिंग अबाउट. तो यहाँ से हमें रोपवे मतलब सॉरी, यहाँ से हमें ये वाली रोप पकड़ के जाना है, बिकॉज इट इज़ मतलब इट हैज़ नो वे और नो स्टोन्स. तो पकड़ के जाना. तो आई हैव टू कीप द सेटअप इन बैक एंड कॉन्सेंट्रेट ओनली ऑन क्लाइंबिंग ना. यहाँ भी बैक में रखना पड़ेगा. इट इज़ काइंड ऑफ अ टफ बट तो ज़्यादा मस्ती नहीं करते. तो विल कीप इट इन बैक एंड कॉन्सेंट्रेट ओनली ऑन दी क्लाइंब. पहुँचे एंड कल्याण जैसे हम अंदर है, वी जस्ट सॉ कि यहाँ पे हाल ही में वो स्टोन्स गिरे एंड इट वाज डिमोलिश्ड एंड इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस. अगर वो हमारे लिए इतना डिफिकल्ट है, व्हाट इफ कल यहाँ पे हम या फिर हमारे बाद जो ग्रुप आने वाले हैं उनको अगर प्रॉब्लेम फेस करनी पड़े तो क्या. आणि आमच्या सरने सांगितलं की वी आर द लकीएस्ट वी आर द लकीएस्ट जनरेशन की छत्रपति शिवाजी महाराज के जो फोर्ट है, जितने भी फोर्ट हैं, नाउ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ आवर शोल्डर्स. हमने क्या डिसाइड किया है, ये वाले जो स्टैंड्स है सब लाइन बना के एक एक करके साइड को रख देंगे. मतलब ये जो पूरा सेक्शन है ये क्लियर हो जाएगा वहाँ से लेके यहाँ तक. नाउ एज वी आर डूइंग द क्लीनिंग स्टफ, आवर टीममेट्स आर सिंगिंग पोवाड़ा. मैंने 2 मिनट के लिए ब्रेक लिया. आई वॉज मतलब वी वर टेकिंग टर्न्स, तो इट वॉज माई टर्न टू टेक ब्रेक. एंड मैं जैसे ही थोड़ी देर लेटा, आई हर्ड समवन साप एंड आई न्यू इट वॉज अ स्नेक. एंड दिस फोर्ट इज़ नोन फॉर स्नेक्स, बट थैंक्स टू अस हमारे साथ एक स्नेक एक्सपर्ट थे, उनका नाम था प्रमोद खामकर सर. ही जस्ट टोल्ड एवरीवन टू गेट असाइड एंड विथ हिज बेयर हैंड ही कॉट द स्नेक. एंड ही सेड वो इट इज़ दैट टाइप ऑफ स्नेक जो गोवा और वो साइड में मिलता है, एंड इट इज़ द 4th पॉइजनस स्नेक इन इंडिया. तो ही इज़ देयर एक्सप्लेनिंग. ये उनके हाथ जो बॉटल है तो उनमें उसमें वो स्नेक है. वी आर जस्ट कीपिंग आवर डिस्टेंस. ही इज़ एक्सप्लेनिंग हाउ डेंजरस द स्नेक इज़. व्हाट अ डे मैन, व्हाट अ डे. तो जैसे हम उतर रहे थे, आई हर्ड नीलेश स्क्रीमिंग, ऋषि स्टॉप स्टॉप स्टॉप. एंड आई वॉज इमेजिन कि मुझे रोकने को क्यों बोल रहा है. एंड ही क्लाइम्ड अ ट्री. मतलब मुझे व्हाट इज़ ही डूइंग, मतलब ही इज़ स्क्रीमिंग एंड ही सडनली स्टॉप एंड ही इज़ क्लाइंबिंग अ ट्री. तो आई हैड नो आइडिया. एंड अगर आपको कोई रोकने को बोल रहा है एंड इन अ फॉरेस्ट, तो यू स्टॉप. सो आई टोल्ड माई पीपल बिहाइंड मी टू स्टॉप अँड ही सॉ वाईल्ड डॉग. मग मी त्याला पाहिलं लांबून तिथं त्याला, आणि मी ऋषीला हात केला की थांब म्हणून, आणि मी झाडावर चढलो. आणि जसं मी झाडावर चढलो की ऋषीला म्हटलं तू हळूहळू ये. तर हळूहळू ऋषी पण झाडावर चढायला लागला. तर मी त्याला म्हटलं फुटेज घे त्याची. तर आम्हाला ती काय फुटेज घ्यायला जमलं नाही. त्याचबरोबर आमच्या मागून जे गड किल्ल्याचे जे मोहीम करतात लोक, जे जीर्णोद्धाराचं काम करतात किल्ल्याचे, तेही लोक मागून येत होते. तर त्यांना आम्ही सांगितलं की भैया थांब म्हणलं, की मागून पुढं वाईल्ड वगैरे आहे. तर मग त्यांनी त्यांच्याकडं नाही का म्हणजे हत्यार वगैरे होते त्यांच्याकडं, तर त्यांनी त्यांना ते मिसगाईड करून तिथून त्याला पळून लावलं. It's time for us to say bye bye to Jivdan Fort. I can't even speak. I'm that dead tired.
As they say, there is an ending to every beautiful thing. There was also an end for our trek. And जैसे हम नीचे उतरे, I looked at the fort for the one last time and said goodbye. This trek forever will be connected with me. The people I worked with, the tea in the 5 a.m. in early in the morning, and the epic time lapse of the sunrise. I never felt the urge of giving my best, my everything to capture a specific landscape until that day. And the feeling of accomplishment is something I can never explain in words. I feel this was the call of the mountains. Peace.